हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका तैयारी भी बहुत मजे में चल रहा होगा। आज यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं एएमबीआई के बारे में। यूपी में वैकेंसी आने वाली है यहाँ पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया का जितने भी एमबीआई का एग्जाम होता है, चाहे वो एग्जाम हो चाहे आप लोग का मटेरियल हो, देन सारे के सारे कुछ हम आप लोग के बीच अवेलेबल कराते हैं यहाँ पे। एंड इनके अलावा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है, सर ये बताओ कि ये वैकेंसी किसके द्वारा आने वाली है, यूपी पीसीएस के द्वारा आने वाली है या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आने वाली है। काफी कुछ यहाँ पे चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी इस वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, हम सारे कुछ दे देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, जो कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिर्फ अभी बिहार में वैकेंसी आई थी यहाँ पे, ठीक है। जो बिहार में एमबीआई की वैकेंसी आई थी वो बीपीएससी के द्वारा आई थी। किसके द्वारा? बीपीएससी के द्वारा आई थी। काफी सारे छात्र वहां भी हमारे बैठे थे यहाँ पे। इनके अलावा अभी रिसेंटली जो वैकेंसी है एमपी में है, तो ये वैकेंसी किसके द्वारा आई है? एमपी पीसीएस के द्वारा आई है। यहाँ पे थोड़ा सा सुनिएगा। यहाँ पे दिल्ली में वैकेंसी है यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली को हम एक्सेप्शनल केस लेते हैं क्योंकि दिल्ली में जो वैकेंसी है वो डीएसएसबी के द्वारा ये वैकेंसी आई है यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा। पहले आप देख लीजिए, राजस्थान में जो वैकेंसी आती है वो राजस्थान पीसीएस के द्वारा आती है। महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र पीसीएस के द्वारा आती है यहाँ पे। तो बचा क्या? यूपी। तो यूपी किसके द्वारा आने की चांस अगर मैं बात करूं तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैं ये चीज को देख रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट है, क्योंकि हमारे पास सभी स्टेट का एमबीआई का बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम है ये सारे की पीसीएस कवर कराती है, एग्जाम लेती है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी जो एग्जाम है ना वो पीसीएस के द्वारा ही होगा, क्योंकि अगर पेट के द्वारा हो गया तो काफी सारे छात्र शायद एलिजिबल नहीं होंगे, जिससे हो सकता है कि सरकार भी मायूस हो जाए। खैर, ये सब चीज के बारे में हम चर्चा नहीं करते, हम चर्चा करते हैं आपसे एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे। देखिए डियर, यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं, ये आप लोग के पास बुक है यहाँ पे। अभी जो अगर हम बात करने वाले हैं पेपर कटिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 387 पद पे वैकेंसी आने वाली है। 351 पद दिखाया जा रहा है एएमबीआई का यहाँ पे, ठीक है। हम आगे अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये जो वैकेंसी है इनका कुछ सिलेबस वगैरह जारी नहीं किया गया है अभी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चे को एक अवेयर किया गया है कि इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ सैलरी वगैरह के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, ये लोकेशन वगैरह के बारे में बताया गया यहाँ पे। तो खैर, अगर हम आपको बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के द्वारा आवे या जिसके भी द्वारा आवे यहाँ पे, लेकिन सिलेबस में कोई चीज चेंज आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, नहीं देखने का हम रीजन भी आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि हमने काफी सारा स्टेट का जो एमबीआई है हम उनका देख रहे हैं एग्जाम, क्या क्या वहां पे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि सिमिलर चीज आपके एग्जाम में भी यही चीज पूछा जाएगा, कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 1988 हो, चाहे वो यूपी मोटर व्हीकल एक्ट 100% होगा। चाहे दिल्ली का है तो दिल्ली का होता है, झारखंड है झारखंड होता है, बिहार है तो बिहार का होता है, एमपी है तो एमपी का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपका भी होगा, तो वो सब चीज पढ़ना चालू कर दे। मटेरियल वगैरह अगर आपको लेना है तो हमारे दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो 1988 हो गया, सेंट्रल मोटर एक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास थ्योरी भी हम अवेलेबल कर देंगे और एमसीक्यू भी अवेलेबल कर देंगे। इसके अलावा यूपी का जो एक्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन नजर आएगा। तो ये तो फिक्स है कि इतना आना ही आना है यहाँ पे। लेकिन अब मैं कुछ कुछ स्टेट को और फंस जाता हूँ डीपली में, तो वहां पे हमें क्या मिलता है? वहां पे एक पॉइंट ऐड हो जाता है, कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर ऐड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यूपी में कंप्यूटर ऐड है यहाँ पे, दिल्ली में भी है यहाँ पे, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन बिहार में नहीं था यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं यूपी में भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये तो फिक्स है कि 100% है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि हम आप लोगों के बीच बुक रिलीज कर दिए हैं, ठीक है। तो आप हमारा वेबसाइट या व्हाट्सएप से आप कनेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, जहाँ पे हम काफी कुछ, और बाई चांस जैसे कि आपने हमारा बुक परचेज किया, हो सकता है कि कुछ सिलेबस पे दिक्कत होगा, तो ऐसा नहीं कि हम आपको वहां पे छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपने हमारा बुक परचेज कर रखा होता है, कोर्स परचेज कर रखा होता है, तो हम सारा सर्विस आपके एग्जाम तक देंगे यहाँ पे। क्योंकि आप तैयारी पहले से रेडी रखिएगा तो एग्जाम में जाके यहाँ पे आप टारगेट पूरा करिएगा, ठीक है डियर। इनके अलावा कंप्यूटर देख रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं अगर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हो या जो भी हो, यहाँ पे जीके वगैरह भी होता है यहाँ पे। तो खैर, हम जीके वगैरह को दूर करते हैं। यहाँ पे यूपी है ना, यूपी में क्या खासियत है? यूपी स्पेशल, मतलब यूपी का भी खुद जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो तीन चीज का हम टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए,
ये तो कुछ हम नॉर्मली बताएं यहाँ पे। अब आती है यहाँ पे टेक्निकली वाली पार्ट, क्योंकि इस ये जो वैकेंसी है केवल टेक्निकली स्टूडेंट भर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि और सब स्टेट में एलिजिबिलिटी का बात करें तो वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जो बच्चे टेक्निकल होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, ऑटोमोबाइल वाले बच्चे ही एलिजिबल होते हैं यहाँ पे। तो वो सब चीज हम ऑल, मैं बोला ना कि मेरे पास एक एग्जाम नहीं, ऑल ओवर इंडिया के मैक्सिमम एग्जाम्स का हमारे पास बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे। 50+ एग्जाम्स का बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखते हैं वहां का एलिजिबल में आपका मैकेनिकल, आपका जो भी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है देन अप्लाई कर सकते हो, उनका बुक भी होगा। तो मैं क्वेश्चन किस रूप में डिजाइन करूंगा, मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो क्वेश्चन होगा वो आपका, जैसे कि राजस्थान में एग्जाम हुआ, जैसे कि बिहार में एग्जाम हुआ, ठीक है, इन सब का मैं प्रीवियस डाल दूंगा कि क्या क्या चीज क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है पे। इनके अलावा थोड़ा सा समय दीजिएगा, सारा आपको मटेरियल मिलेगा। जैसे कि एमपी में होगा यहाँ पे या कहीं और स्टेट में हुआ है, तो वो सब सारा मिल के कुछ नया क्वेश्चन ऐड करके आप लोग के बीच एक अच्छा सा कंपाइल्ड डेमो वगैरह भी देख लीजिएगा। उस अकॉर्डिंग हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, साथ में टेस्ट वगैरह भी हम आप लोग के बीच अवेलेबल करवाएंगे। डोंट वरी, वो ऐप पे यहाँ पे। इसी तरह आपका यहाँ भी 1988 हो, सेंट्रल का जो भी हो, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन ऐड कर देंगे यहाँ पे, ताकि आपको एग्जाम हॉल में बैठे सिलेबस वगैरह सारा सिलेबस भी ऐसे ही होगा, क्योंकि मैं ऑल ओवर सारा एग्जाम को देख रहा हूँ, सब कुछ सिमिलर ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम आप भी इसी तरह पढ़ने में लग जाइए, और ये वैकेंसी 100% कुछ दिन के बाद आप लोग के बीच नजर आ जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं एक्टिव हो जाइए और दिल से पढ़िए। और अगर कोई चीज की दिक्कत आ रही है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल वगैरह चाहिए मिल सकता है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, या आप हमें व्हाट्सएप पे या आप हमें या टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी आप लोग के इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ अपडेट में।